नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए उत्तराखंड की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको हरिद्वार से देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के बुग्गावाला क्षेत्र में एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट और मशरूम प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन कर राज्य की औद्योगिक और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को एक नई गति देने का संदेश दिया। स्थानीय कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत भी किया है। आपको बता दें कि सीएम ने यहाँ पर प्लांट की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और उत्पादन की प्रक्रिया की भी यहाँ पर जानकारी ली। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कृषि, बागवानी और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहे हैं। मशरूम उत्पादन जैसे नवाचार स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ रहे हैं और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहे हैं। सरकार कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और इसी दिशा में स्टेट मिलेट मिशन, एप्पल मिशन और ग्रीन ग्रोथ जैसी योजनाएं भी शुरू की गई हैं। इन मिशनों का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है और राज्य को आर्थिक रूप से अधिक समृद्ध बनाना है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। आज राज्य के अंदर कृषि और हॉर्टिकल्चर में, उद्यान के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में बहुत शानदार काम हो रहा है। नवाचार के क्षेत्र में यहाँ भी मशरूम के उत्पादन में, अन्य अचारों के निर्माण में, यहाँ के स्थानीय लोगों को साथ में लेकर ये नवाचार को और रोजगार को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा प्रयास है। राज्य के अंदर हम कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में हमारे सभी किसान भाई लाभान्वित भी हों, उन्नत प्रकार की बागवानी करें, उन्नत प्रकार की कृषि करें। उसके लिए हमारी सरकार उनको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्टेट मिलेट मिशन हो, फार्म मशीनरी बैंक योजना हो, हमारी एप्पल मिशन हो, कीवी मिशन हो, तिमोर मिशन हो या महक क्रांति हो, हमने अनेक काम अभी शुरू किए हैं। हरिद्वार से एक और खबर आपको दे रहे हैं। गांव रनसुरा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब खेत में पॉपुलर के ऊंचे पेड़ पर गुलदार का पैर टहनी में फंस गया और वह करीब 5 से 6 घंटे तक उल्टा लटका रहा। भयावह नजारे को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ भी जुट गई, जिससे दहशत और अफरा तफरी का माहौल बन गया। भीड़ की आवाज और हलचल से गुलदार लगातार छटपटाता रहा। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन रेस्क्यू टीम देर से पहुंची, जिससे नाराजगी बढ़ गई। हालात तब और गंभीर हो गए जब लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा डालने लगे। काफी मशक्कत के बाद वन विभाग ने बेहोशी का इंजेक्शन देकर पेड़ काटा और गुलदार को सुरक्षित पिंजरे में बंद किया। गाड़ी से ले जाते समय भीड़ उसका पीछा करती रही। वहीं फिलहाल गुलदार सुरक्षित है, लेकिन ये घटना वन्य जीव रेस्क्यू में देरी और जागरूकता की कमी पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर लक्सर से। बहादुरपुर रेलवे क्रॉसिंग से लेकर डोशनी फ्लाईओवर तक बंदरों का आतंक फैल गया है। पूरे हाईवे पर बंदरों ने कब्जा जमा लिया है और राहगीरों पर हमला कर रहे हैं। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं और आम आदमी, छात्र छात्राएं सभी बंदरों से परेशान हैं। डर के चलते कई छात्र स्कूल जाने से कतराने लगे हैं। वहीं हुसैनपुर गांव के पास बीते रोज बंदरों ने ग्रामीणों पर कई बार हमला कर दिया। हमले से बचने के लिए ग्रामीणों ने पटाखों का भी सहारा लिया, तब जाकर बंदरों ने रास्ता छोड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग को लगातार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब बंदर गांव और रिहायशी इलाकों में भी उत्पात मचा रहे हैं, जिससे कि लोग डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। तो ये हो रहा है, ये घर पे जाके हमला बोल रहे हैं और बच्चों तक वार कर रहे हैं। जाके देखो, फिलहाल भी घर पे भी छत पे जाके बच्चे जैसे खेल रहे हैं, घर पे भी नुकसान हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा फसल का भी नुकसान हो रहा है। आना जाना बंद कर दिया है, गाँव में से निकलना। गाँव में बंदर सोइयों से भी ऊपर बंदर हो रहे हैं। आप आगे देखो, वन विभाग वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बताओ क्या होगा ऐसे। बंदरों ने पूरा आतंक मचा रखा है, फसल नष्ट कर दी है सारी, खा खा का गन्ना पन्ना। बच्चे स्कूल में जावा, उन पर हमला कर रहे हैं और उनका पीछा कर रहे हैं बच्चों का। बच्चे स्कूल में भी नहीं जा रहे डर के मारो। अगर वन विभाग वाला कोई नहीं वो कर रहा है। कई बार वो दे दी है, लेकिन कुछ नहीं करता। गदरपुर से खबर आपको दे रहे हैं। बाराखेड़ा गांव में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर सभी विभागों के कर्मचारी और अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्लॉक प्रमुख ज्योति ग्रोवर ने बताया कि ये कार्यक्रम जनता की सरकार जनता के लिए तहत आयोजित किया गया है, जिसमें अधिकारी अपने विभागों की जानकारी जनता को दे रहे हैं और समस्याओं का निस्तारण भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि एसडीएम रिचार्ड सिंह ने यहां पर कहा कि आने वाली समस्याओं को तत्काल हल करने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश मंत्री भाजपा गुंजन सुखीजा ने कहा कि शिविर में सड़क, नाली समेत अन्य शिकायतें आ रही हैं, जिन्हें उचित विभागों को भेजकर हल किया जाएगा।
इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर भी पहुंचे और अधिकारियों द्वारा उनका समाधान करने की प्रक्रिया भी चल रही है। शिविर में मौजूद लोगों ने इस कार्यक्रम की भी सराहना की है। गदरपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जन की सरकार, जन जन के द्वार, हमारे प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो इस उत्तराखंड के विकास को समर्पित, उनके आदेश पर, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आदेश पर इस उत्तराखंड की प्रत्येक न्याय पंचायत पर इस प्रकार के शिविर का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि हमारी सरकार प्रत्येक समस्या का समाधान जन जन के द्वार तक करना चाहती है। और आज उसी क्रम में यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ 23 विभागों के अधिकारी हैं और वो अधिकारी जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन 17 दिसंबर से प्रारंभ किया है, जो 45 दिन तक रहना है। इस कार्यक्रम का अभियान का है जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। इसके द्वारा यहाँ आज न्याय पंचायत बड़ा खेड़ा में, यहाँ पर जो न्याय पंचायत बड़ा खेड़ा में ये है कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें 23 विभागों द्वारा अपने अपने सभी जितने भी जन जन की समस्याएं हैं, इन विभागों से जो भी समस्याएं हैं उनका तुरंत ही यहाँ पर निस्तारण किया जाएगा। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का यही सपना है कि हमारे यहाँ की किसी भी जनता, किसी भी जनमानस को किसी भी तरीके की किसी समस्या का सामना न करना पड़े। तो इसका थीम वाक्य है जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। तो हमारे सरकार की और हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आज इस बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं जो विभिन्न यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, सभी उनके अधिकारी मौजूद हैं और सभी को निर्देश है कि इस क्षेत्र में किसी की उस विभाग से संबंधित कोई भी समस्या है उसका तत्काल निस्तारण यहाँ पर सुनिश्चित कराया जाए। यहाँ पे आधार कार्ड संबंधी भी जो है लोगों की जांचें हो रही हैं, जारी किए जा रहे हैं। तहसील से संबंधित कोई भी मामला है, अगर स्थायी जाति, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र को खतौनी के निकलने की समस्या है, किसी भी तरीके की समस्या है, उसका निस्तारण यहाँ पर तत्काल मौके पर किया जा रहा है। स्वास्थ्य की यहाँ पूरी टीम बैठी हुई है, स्वास्थ्य संबंधी जांच हो रही है, एक्सरे हो रही है, किसी को कोई विकलांग प्रमाण पत्र बनाना है, समाज कल्याण से जुड़ी कोई पेंशन की योजना है, बाल विकास से जुड़ी कोई योजना है, सभी योजनाओं की जानकारी यहाँ लोगों को दी जा रही है। आप उत्तराखंड बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा अब आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।